आफ्टर कोविड जब से लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअली एवॉल्व हुए हैं, स्वामी जी बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं इस टॉपिक को लेकर। ऑन द एंजल नंबर्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। हमको किसी विशेष परिस्थितियों में मदद करने के लिए वहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में एंजल्स को विद ऑल ट्रेनिंग तैयार किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं जिनका अलग अलग मीनिंग है। जिनको लगातार 3-3 दिख रहा है, इट मीन्स अगर वो मैनिफेस्ट करें तो आज ग्लैमर किसको नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके पास लग्जरी गाड़ियां हों, आपके पास आलीशान मकान हो, लग्जरी कपड़े हों, तो ये नंबर दिखा रहा है ग्लैमर का समय आ गया। 7.5 में आप जितना रिच बन सकते हो उतना रिच कभी नहीं बन सकते। शनि की दशा का मतलब है बहुत ही सुंदर कोई ना कोई इशारा किया जा रहा है स्पिरिट गाइड तरफ से, और ऐसे ही ड्रीम्स के द्वारा इशारे किए जा रहे हैं। ड्रीम्स का क्या मीनिंग होता है? ड्रीम्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सबकॉन्शियस माइंड। अगर ड्रीम्स कलर्ड अगर हैं तो वो ड्रीम्स नहीं है। जैसे हमारा कोई अपना जो जिसकी डेथ हो गई, अगर वो सपने में दिखाई दे तो इसका क्या मीनिंग? वो आपको बताना चाहते हैं। स्वामी जी वो भी ना अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। कई बार कुछ बोलते नहीं है लेकिन साथ बैठे हुए हैं। अगर वो आनंदित दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब वो बहुत आनंदित हैं, लेकिन अगर दुखी दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है। ऐसा बोला जाता है कि जो सुबह 5 बजे के बाद के ड्रीम्स हैं वो सच होते हैं। तो उस समय जो एंजल्स हैं, जो स्पिरिट गाइड हैं, वो जनरली वो वाले ड्रीम्स दिखाने की कोशिश करते हैं जो आप। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत अगेन स्वामी जी। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। स्वामी जी बहुत समय से इस टॉपिक पे पॉडकास्ट हमें करना था बट बार बार डिले हो रहा था फॉर सम रीज़न। स्वामी जी बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं इस टॉपिक को लेकर हमारे कमेंट सेक्शन में, और स्वामी जी इट्स ऑन द एंजल नंबर्स। आजकल सबको इस कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलमोस्ट पता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर कोविड जब से लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअली एवॉल्व हुए हैं, तब से मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एंजल नंबर को देख रहे हैं बार बार, चाहे वो फ़ोन में या बिल बोर्ड पे। कभी कभी टाइम उनकी नज़र ही 11-11 पे पड़ती है, 2-2 पे पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं जिनका अलग अलग मीनिंग है। स्वामी जी मुझे सबसे पहले तो शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि जब ये जो एंजल नंबर्स दिखते हैं, ये क्या हमारे मन की रिफ्लेक्शंस हैं या कोई हायर एनर्जी हमसे बात करना चाहती है? लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विषय जी और बहुत ही गूढ़ विषय है। जी जैसे एंजल की अर्थ समझे हम लोगों ने जिक्र किया है कई पॉडकास्ट में स्पिरिट गाइड का। हाँ जी। स्पिरिट गाइड से भी हायर ऑथोरिटीज़ पर रखा जाता है। हमको किसी विशेष परिस्थितियों में मदद करने के लिए, बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हमको कुछ इशारा करने के लिए वहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में एंजल्स को विद ऑल ट्रेनिंग तैयार किया जाता है। स्वामी जी यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी आप एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, जब हम पैदा होने के लिए चलते हैं, जब हमारा डिसीजन होता है कि अब हमको धरती पर जाकर के बर्थ लेना है, तो उस समय हमारी केयर के लिए, क्योंकि हमको हमारे जीवन का कोई मिशन होता है, हमको धरती पर कुछ विशेष कारणों से भेजा जा सकता है। जैसे एक तो हमको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कि जब हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो उस समय हम कैसा बिहेव करते हैं, जब हम बहुत धन कमा रहे हैं तब हमारा कैरेक्टर कैसा है। जैसे जब हमारे पास धन नहीं है तब तक सभी कैरेक्टर फुल होते हैं। जब आप अरबोपति हो जाएं तब कैरेक्टर को, जब चरित्र को और आचरण को बरकरार रखना, ये हमारी परीक्षा होती है। ये सबक सीखने के लिए आते हैं।
ऑड सर्कमस्टांसिस में हम कैसा बिहेव करते हैं जी। तो ये सारी ट्रेनिंग हमको धरती पर आकर के एक सोल की तरह, एक इंसान की तरह होती है। तो उस समय कई बार क्या होता है, इतनी इतनी भयंकर स्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति टूट जाता है। तो उन विशेष परिस्थितियों में टैकल करने के लिए हमको एक तरीके से हील करने के लिए और हमको कुछ विशेष मैसेज देने के लिए हमारे साथ में एक तो होता है स्पिरिट गाइड, जो हमारे मिशन को लगातार याद दिलाता है, जो हमारी परीक्षा भी लेता है बीच बीच में, लेकिन भयंकर स्थितियों में डील करने के लिए, हील करने के लिए जिन सोल्स को रखा जाता, बहुत अपग्रेडेड सोल्स होती हैं, उनको एंजल्स बोलते हैं। ओके। फरिश्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं ना जी। फरिश्ता, उर्दू में या जिस भाषा में भी है। तो फिर क्या कहते हैं, वो एंजल्स कई बार बहुत सारी चीजें या तो हमको नंबर्स के, रिपीटेड नंबर्स के द्वारा दिखाते हैं, जैसे किसी को लगातार 1111 इस तरीके से दिख रहा है, 2222 दिख रहा है, 33 दिख रहा है, या फिर ड्रीम्स के द्वारा कोई विशेष, जैसे रात को कुछ ड्रीम्स देते हैं और वो हमको पहचान नहीं पाते क्योंकि ज़्यादातर ड्रीम्स भूल जाते, लेकिन हमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है। उस ड्रीम्स को पहचानना भी एक कला है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस से जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, किसी किसी को ना फेदर्स भी दिखाई देते हैं। हाँ, फेदर्स का भी एक मीनिंग हाँ, तो वो भी देखिए कितनी प्रॉस्पेरिटी का वो एक साइन है, जैसे फेदर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक तरीके से जैसे पक्षी अब पंख फैलाने को है, जैसे पक्षी अब आकाश में उड़ने को है, जैसे अब ये जो कलर्स हैं फेदर में, वो सारे के सारे कलर्स अब हमारे जीवन में आने को हैं। हमारा जीवन भी अब कलरफुल होने को है, हमारे जीवन में भी आनंद के, प्रेम के रंग भरेंगे, हमारे जीवन में भी शांति के रंग बनेंगे, हमारे जीवन में भी कोई संबंधों के, मधुर संबंधों के, प्रेमपूर्ण संबंधों के रंग भरेंगे, हमारे जीवन में भी हो सकता है ध्यान के रंग उतर आए, समाधि के रंग उतर आए, हो सकता है हमारे जीवन में परमात्मा के रंग उतर आए। तो ऐसे ये सारी की सारी चीज़ें इशारा हैं, लेकिन हम जनरली इसको ऐसे ही संयोग मान करके हम जनरली उसको भूल जाते हैं या हम उसको छोड़ देते हैं। हकीकत में वो संयोग नहीं है, और विशेष रूप से जब रिपीटेड इंटरवल्स पर हमको ये रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, तब तो हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज हमको कोई ना कोई इशारा कर रहे हैं, हमको सावधान होने की जरूरत है। हमको इसके ऊपर देखने, अगर हमको इसका नहीं पता है तो फिर हम जो इसके एक्सपर्ट हैं, कम से कम उनसे हम सलाह ले सकते हैं। तो एक एक करके हम इन नंबर्स को डील कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मन के रिफ्लेक्शंस नहीं है? मन के रिफ्लेक्शंस नहीं है ये। मन के प्रोजेक्शंस नहीं है ये। हाँ, मन के प्रोजेक्शन अगर हो तो हम कोई नंबर जानबूझ करके देख करके दिखाएं। रात को सपने में हम कोई सपना जानबूझ करके देख करके दिखाएं, हम अगर रिफ्लेक्शंस हैं। देखिए, मैं आपको आपके जीवन से एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज से मतलब मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले आपको कंटिन्यूअसली नंबर दिखाई देता था 1111, बहुत सारा आपने, है ना, 2019 में आपने मुझको डिस्कस भी किया था। तो देखिए, जैसे अब किसी को 1 क्या है, 1 से लेके 10 में 1 क्या है, एक नंबर पर है ना, बिल्कुल। और क्या है, बिगिनिंग, यहाँ से एक से क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। तो अगर आपको लगातार एक नंबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपके जीवन में कोई नई शुरुआत होने वाली है, कोई नई पहल होने वाली है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। कहीं पर एक बिगिनिंग, और वो भी कोई हल्की फुल्की बिगिनिंग। उस सूरज, एक नंबर सूरज का नंबर है जी। अब अगर आपको लगातार एक नंबर दिखाई दे रहा है, 11, 111, 1 दिखाई दे रहा है, यानी अब आपका सूरज की तरह चमकने का वक्त आ गया। ये क्या है, राजा, जो हमारे जो पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स हैं, उसका जो राजा है, उसका जो किंग क्या है, वो सूरज है। अगर आप थोड़ा सा संभल करके चलेंगे, थोड़ा सा जागरूक बनेंगे, थोड़ा सा होश के साथ चलेंगे, थोड़ा प्रेम के साथ चलेंगे, अगर आप अपॉर्चुनिटीज को कैश करेंगे, तो अब आप एक किंग की तरह जिंदगी, एक किंग साइज लाइफ जी सकते हैं। आपका जो नेम है, फेम, अब आप देखिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिली ना, ये जो पॉडकास्ट चैनल है और भी
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप स्कूल्स में एब्सोल्युटली। जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, सेमिनार्स लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं। तो वो जो वन दिखाई दे रहा था उस समय, वो इस बात का इशारा था कि जीवन में कुछ नई चीज़ें शुरू होने के लिए हैं। बस एक चीज़ है, हमको देखिए, जब भी कोई नई शुरुआत, विशेष रूप से ये भी इशारा है कि आप इनिशिएटिव लेके आगे कदम बढ़ा करके नई अपॉर्चुनिटीज़ खोजिए। जी। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप पॉपुलर होना चाहते हैं, जहाँ पर नेम और फेम कमाना चाहते हैं, सुप्रसिद्ध होना चाहते हैं, वहाँ पर केवल प्रतीक्षा में जो अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी, जो अवसर हमको मिलेंगे, वो तो हमको कैश करने ही हैं। हमको खुद नई अपॉर्चुनिटीज़ की भी तलाश करनी है। बस एक ही चीज़ देखना है, हमारे जीवन में जब भी न्यू बिगिनिंग होती है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या हम तलाश करते हैं, 2 चीज़ें वहाँ पर होती हैं। एक तो भय लगता है हमको। हमको सबसे बड़ी चीज क्या लगती है? भय, डर लगता है। फियर ऑफ अननोन हाँ, रहता है। फियर ऑफ अननोन है हमारे अंदर। जी। तो अब वहां पर आपको जो सबसे बड़ी चीज करनी है वो है साहस, करेज। आप देख लें, आपके ऊपर अस्तित्व मेहरबान होने के लिए जा रहा है। जो 9 प्लेनेट है उनमें से जो सबसे बड़ा प्लेनेट है, जिसकी शक्ति सबसे ज्यादा काम करती है, जिसकी वजह से बाकी के सारे के सारे प्लैनेट्स को ऊर्जा मिलती है, जीवन मिलता है। धरती बिना सूरज के तो नहीं हो सकती ना। अब यानी वो आपको चुन रहे हैं, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होने के लिए जा रही है। करेक्ट। तो आप साहस करें, आगे बढ़ें, डर के बावजूद भी आगे बढ़ें। साहस पूर्वक आपको बढ़ना है और आपको इन अपॉर्चुनिटीज को हर हाल में कैश करना है। आप देखेंगे कि आप इतना राइज कर रहे हैं, इतनी समृद्धि की ओर, इतनी शांति की ओर, इतने आनंद की, जीवन ऐसे फ्लावरिंग की तरह होगा। हमारे देखो सूरज की किरणें कैसे फैल जाती हैं, ऐसे ही हम भी जिस फील्ड में भी हाथ बढ़ाएंगे, उस फील्ड में हमारा सूरज की किरणों की तरह फैलाव हो जाएगा। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि जब हम थोड़े से भी स्पिरिचुअली एवॉल्व होते हैं, तो ये जो एंजल नंबर्स की जर्नी है, क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट तब होता है? क्योंकि मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, उसके बाद मेरा ये एंजल नंबर्स वाला जो आज से 5-6 साल पहले शुरू हुआ, तो ये तब हुआ था। और शायद हो सकता है कि अवेयरनेस भी इतनी बड़ी कि हो सकता है 11-11 तो वैसे भी इतनी बार आता है, या दिन में 2 बार तो आता है। तो नज़र शायद तभी पड़ी जब थोड़ी-सी अवेयरनेस, थोड़ी-सी कॉन्शियसनेस बढ़ी। तो क्या इन दोनों चीज़ों का रिलेशन है क्या? हाँ, देखिए, जैसे अगर ये अस्तित्व हमको, हमारे स्पिरिट गाइड अगर हमको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाना चाहते हैं, तब हमको ये 111 वाला नंबर दिखाई देगा या 77 वाला दिखाई देगा। उसके ऊपर अभी हम आएंगे जब एक एक करके चलेंगे। ऐसे ही अगर हमको अस्तित्व बहुत समृद्धि की ओर लेके जाना चाहता तो उसके अपने अलग नंबर्स होंगे। और स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद भी, कोई अपना एनजीओ बनाने के बावजूद भी हो सकता है कि हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं कि गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, वो भी आपको इशारा किया जा सकता है उसमें एंटर करने के बाद भी। एंजल नंबर्स के द्वारा या फिर ड्रीम्स के द्वारा हमको चेताया जा सकता है, जगाया जा सकता है। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को 2 नंबर रिपीटेडली दिखाई देता है, 22, 222, 222, 5 बार 2, बार बार अगर रिपीटेडली दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे है, इट इज टाइम फॉर रेट्रोस्पेक्शन, स्वाध्याय का समय है। अब आप ठहरे। 2 नंबर किसका? चंद्रमा का। बिल्कुल। चंद्रमा क्या देता है? शीतलता। चंद्रमा क्या देता है? शांति। अब आप किसी मेडिटेशन हॉलिडे पर चले जाएं या आप एजुकेशन हॉलिडे पर चले जाएं, आप चिंतन करें, मनन करें, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, अंदर झांक करके देखें कि जो हकीकत में जितनी मेहनत मैं कर रही हूं, अभी जितना काम मैं कर रहा हूं, क्या उतना मुझको रिजल्ट मिल रहा है? क्या उतना मुझे रिटर्न मिल रहा है, या उससे आधा मिलता है, या उसका 1/4 मिलता है, या 1/10 मिलता है? तो अगर हमको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा, तो हमको अपने आप को, अपनी नॉलेज को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने संबंधों को, अपने बिजनेस को, जिस फील्ड में भी हैं, अब उसको रीडिज़ाइन करने की, रीप्लान करने की, रीशेड्यूल करने की जरूरत है। जो हम हॉलिडे में जा करके अब पूरे विधिवत नोट्स बना करके
खुद को रीशेड्यूल करें, रीडिज़ाइन करें और अपना ही अध्ययन खुद के द्वारा करें। श्री गोपाल दास नीरज जी की एक बड़ी प्यारी कविता है जो मुझे याद आ रही है। मेरी मुमताज अगर शाहजहां होता तो एक ताजमहल तेरे लिए बनवाता, सब सितारों को कलाई में तेरी जड़ देता और सब बहारों को अंक में तेरी बिठलाता। लेकिन ना तो मैं शहंशाह हूँ ना ही कोई सेठ साहूकार, एक शायर हूँ गरीबी ने जिसे पाला है और दिया है हंसी खुशी ने देश निकाला जिसे, जिसकी सुबह का गगन भी काला है। ये कांपती लौ, ये सियाही, ये धुआं। पहले जब हम छोटे होते थे तो वो जो कैरोसिन ऑयल की डिब्बी होती थी वो ऐसे कॉटन की बत्ती लेके उसको जला करके पढ़ा करते थे, तो हवा में ऐसे ऐसे कपती थी, धुआं भी निकलता था। तो ये कांपती लौ, ये सियाही, ऐसे रोशनी होती थी उससे लिखते थे, ये सियाही ये धुआं, अपनी तमाम उम्र इन्हें गीत बनाने में कटी और कौन जाने मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेद थी मगर जिल्द बनाने में कटी। अब समय आया ये समझने का कि जिंदगी वेद है, गीता है, महागीता है। आप समृद्धि के लिए, धन के लिए, आप आनंद के लिए, परम आनंद के लिए, मधुर संबंधों के लिए धरती पर पैदा हुए, लेकिन अभी वहां कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो आप सेल्फ स्टडी करें, स्वाध्याय करें और उसको कैसे आकाश जैसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं ये आप रीडिजाइन कर लें अपनी लाइफ को। राइट, ये नंबर 2 का है। नंबर 2 इवन जैसे आप स्पिरिचुअलिज्म में भी आ गए, इवन आप कोई ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं और 222 या 22 दिखना शुरू हो जाए, मतलब थोड़ी देर रुक जाइए, शांत हो जाइए, काम हो जाए, थोड़ी देर बैठ जाइए, चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाइए या किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए छुट्टी लेकर के, काम वगैरह एकदम थोड़ी देर के लिए बंद करिए। अब देखिए कहां पर कुछ ऐसा है जो इससे भी बेहतर किया जा सकता है। करेक्ट। और कुछ ना कुछ हमको मिल जाएगा। अब ऐसे ही, अब जैसे जो 3 नंबर है जी, 3 नंबर किसका है? जुपिटर का। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनका नंबर है। विशेष रूप से आज का जो युग है, देखिए आप जा करके क्या सिखा रहे हैं? विजुअलाइजेशन की टेक्निक। आप क्या सिखा रहे हैं जाकर लोगों को, बच्चों को? मैनिफेस्टेशन की टेक्निक। ये जो इमेजिनेशन है, और हम जाकर के बच्चों को क्या बताते हैं? क्रिएटिविटी। इट्स ए नंबर ऑफ क्रिएटिविटी, इट्स ए नंबर ऑफ इमेजिनेशन, इट्स ए नंबर ऑफ विजुअलाइजेशन, इट्स ए नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जिनको लगातार 3-3 दिख रहा है, इट मीन्स अगर वो मैनिफेस्ट करें तो बाकी सब लोगों से 100 गुना ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो अपने जीवन को क्रिएटिविटी की तरह, सजन की तरह देखें, जो भी कर रहे हैं छोटे छोटे कामों को भी एंजॉय करें, उनका आनंद लें, उनको क्रिएशन बना लें, ड्यूटी ना बनाए, बोझ ना बनाए। जैसे कोई टीचर है उसको दिखाई देने लगा, इसका मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को जाकर के, उसको क्रिएटिविटी की तरह, जैसे कोई चित्र बनाता है, चित्रकारी करता है, जैसे कोई गीतकार है, गीत लिखता है, जैसे कोई पेंटर है, पेंटिंग बनाता है, और जैसे कोई नर्तक है, नाचता है, ऐसे आप पढ़ाएं। जो भी कर रहे हैं ऐसे आप करें। और सेकेंडली, बार बार 3-3 दिखने का मतलब है कि आप संसार में और धर्म में अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल के दम पर बहुत राइज कर सकते हैं। बहुत कर सकते हैं। गुरु का नंबर है। हाँ, गुरु का नंबर है। तो गुरु की जितनी भी चीजें, उनसे आप अपने परिवार में संबंधों को मधुर कर सकते हैं, व्यापार को बढ़ा सकते हैं। आप अपनी स्किल, यानी ये नंबर बार बार दिखने का अर्थ है कि जितनी स्किल से आप जहां पहुंच सकते थे उतनी स्किल आज आपके पास में, लेकिन आपको इससे भी ज्यादा अपग्रेड करनी है। अब आपको ये दिखाया जा रहा कि इन्वेस्ट इन नॉलेज, और ये कहा जाता है, और आज तो सिद्ध हो गया है, केवल वही लोग रिच होते हैं, केवल वही लोग 200% सक्सेस अचीव करते हैं जो नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई मुझसे पूछ रहे थे कि स्वामी जी बताइए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किस में है? मैं कहता हूं नॉलेज में। रोज रोज अपग्रेड करो, अच्छी अच्छी क्लास ज्वाइन करो, अच्छे अच्छे लोगों को जाकर के सुनो, कहीं से कुछ तो सीखने को मिलेगा। नॉलेज अपग्रेड होगी, स्किल अपग्रेड होगी, हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी, कितना सारी चीज। और उसके ये इशारा किया जा रहा है कि इन सबको अपग्रेड करके न केवल व्यापार फैल सकता है, न केवल आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में संबंध भी मधुर हो सकते हैं। जितनी नॉलेज से हमारे संबंध जहां तक थे वहां तक हैं, अब और हम अपग्रेड करें, और साथ में विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, इमेजिनेशन का उपयोग भी करें।
ये नंबर 3 का ये है। नंबर 3 का गुरु का नंबर है। ठीक है। अब जैसे आपने पूछा था कि जैसे 1 नंबर दिखाई दिया तो स्पिरिचुअल भी शुरू हो गया, धर्म भी साथ में शुरू हो गया और संसार भी, क्योंकि 1 नंबर तो सूरज है, वो अध्यात्म में भी काम आएंगे और वो हमारे लिए संसार में भी। हम उनसे समृद्धि लेना चाहेंगे, समृद्धि लेंगे, और उससे हम समाधि लेना चाहेंगे तो समाधि में भी मदद करेंगे। वो तो हमको फैला देंगे, बिल्कुल समृद्ध कर देंगे हम। स्वामी जी, कुछ लोगों को ना ये नंबर डराते भी हैं। मैं अपने अनुभव ही आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो जब ये एंजल नंबर्स का सिलसिला जब शुरू हुआ, हो सकता है बहुत लोगों के साथ आज हो रहा हो, तो क्या हुआ कि जैसे आधी रात को आँख खुली और समय था 3-3-3, कभी 4 बजे खुली तो समय था 4-4-4। तो कभी ऐसा लगना शुरू हुआ था कि आसपास कोई प्रेत आत्माएं तो नहीं है, क्योंकि इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि 3-3-3 पे ही आँख खुल रही है, 3:32 या 3:30 बजे भी खुल सकती थी। सो ऐसा क्यों? अब देखिए, आपने जहां से शुरुआत की थी ना, वहां पर आगे हम्म। हकीकत में जो 3-3-3-3 दिख रहा है वो मन का रिफ्लेक्शन नहीं है, वो तो हमारे एंजल्स स्पिरिट गाइड हमको दिखा रहे हैं। ये कि कहीं कोई आसपास भूत प्रेत तो नहीं है, ये हमारे मन का प्रोजेक्शन है, ये मन का रिफ्लेक्शन है। क्योंकि इस बारे में पता नहीं था आज से 5-6 साल पहले, तो इस वो हमारी मदद कर रहे हैं। हकीकत में में कितनी सुंदर चीज मैं आपके लिए बोलना चाह रहा हूँ। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो 30 जुलाई है जी। एक तरफ 3 जी, द नंबर ऑफ एजुकेशन नॉलेज, और एक तरफ 7 द नंबर ऑफ विजडम। जी। आप तो एजुकेशन में, इस इंडस्ट्री में इतना राइज कर सकते हैं, मतलब गुरु की भी कृपा है और बाकी विजडम की भी कृपा, केतु की भी, इतना जबरदस्त हो तो सकता अस्तित्व है। अपने आप ही स्वामी जी वहीं पे अपने ले आप आई, वहां पर आपको डेस्टिनी वहां पर लेकर के घेर घार करके वहीं पे पहुंचना ले शुरू कर देती है ना। जी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है 4। 4 किसका नंबर है? राहु जी। ये बड़ी अनूठी नंबर है। कई लोग इसको मान करके चलते हैं कि राहु, अरे राहु काल चल रहा है। नहीं, राहु में सडन गेन भी हो सकता है, सडन लॉस भी हो सकता है। आप रातों रात करोड़ोंपति अरबोंपति भी बन सकते हैं, रातों रात आप स्टार भी बन सकते हैं, रातों रात आप आकाश में भी पहुंच सकते हैं, रातों रात आप खाक में भी मिल सकते हैं। सडन लॉस भी हो सकता है, करोड़ों आप गंवा भी सकते, सब आपके ऊपर निर्भर करेगा। इट्स ए नंबर ऑफ डिसिप्लिन, इट्स ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ए नंबर ऑफ मैनेजमेंट, इट्स ए नंबर ऑफ प्लानिंग। ये नंबर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, टीम में और डिसिप्लिन में लैग कर रहे हैं। ओके। जिस फील्ड में भी आप हैं, बाकी जो एंजल नंबर्स थे उन्होंने आपको उस दिशा में पहुंचा दिया, लेकिन अब हो सकता है अब आपको 1 करोड़ रुपए आने लगे, या हो सकता है ध्यान में बहुत गहरे अनुभव होने लगे, लेकिन अब आप प्रोकास्टिनेशन करने लगे, टालने लगे, अब आपके अंदर अनुशासन नहीं है, कमिटमेंट खोने लगा है। तो ये नंबर बार बार दिखा रहा है कि अब जागने की बेला है, अलार्मिंग सिचुएशन है। वापस खड़े हों, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करें, अपने मैनेजमेंट, अपनी पूरी टीम को खड़ा करें, आप अपने अंदर डिसिप्लिन, जो समय किसी को दे दिया, यानी 4 नंबर बार बार दिखना, मतलब आप जो नंबर, जो समय किसी को देते हैं उस समय पर आप पहुंच नहीं रहे और नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप बताइए इसमें राहु की क्या कमी है? राहु काल तो आपने बुला लिया खुद ही, यानी बैड टाइम तो आपने शुरू किया ना जी। कोई आपकी इमेज तो गई ना कि आप कभी बहुत इमरजेंसी में कहीं पर लेट हो जाए, अब रेगुलर रूटीन में आप लेट हो रहे हैं तो आपकी इमेज तो जाएगी ना वहां पर। एब्सोल्युटली। देखिए, अगर आपने सच में इन सारी चीजों को अपनाया, डिसिप्लिन को, कमिटमेंट को, पैशन को, डिटर्मिनेशन को, तो ये नंबर आपको रातों रात राजा बना सकता, सडन गेन कर सकता, अरबोंपति खरबोंपति, अचानक आपको भीतर परम ज्ञान में, परम समाधि में डुबा सकता है। ये नंबर मतलब ऐसा नहीं कि सब 4 नंबर राहु का नंबर है तो गलत है, नहीं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। अब आपके ऊपर है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप यूज कैसे, देखिए हर नंबर परमात्मा का ही नंबर है ना। yes. तो हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है उसको यूज कैसे कर रहे हैं, उपयोग कैसे कर रहे हैं। अब कोई, वो आपने बोला ना मैनिफेस्टेशन का नंबर है, तो मैनिफेस्टेशन वो किस चीज में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली आने हैं, वो तो फिर उसके ऊपर, तो आपके तो मैनिफेस्टेशन पर हो सकता है आप निगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप पड़ोसी की टांग टूट जाए इसका मैनिफेस्ट कर रहे हो। यानी आपको जो प्रकृति ने इंट्यूशन की पावर दी थी, इमेजिनेशन की पावर दी थी, मैनिफेस्टेशन की पावर दी थी, अब आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। करेक्ट। आप इस अपना फायदा कर सकते थे इसके द्वारा, आप
संसार में राइज कर सकते थे, आप धर्म में भी राइज कर, बृहस्पति आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं, आप तो इतने गहरे धर्म में उतर सकते हैं कि जिसका ठिकाना नहीं है। और ये इशारा किया जा रहा है बृहस्पति का, अगर तुम नॉलेज की तरफ जाओगे तो मैं तुमको माला माल कर दूंगा, हर तरीके से माला माल कर दूंगा। अब ऐसे ही देखिए नंबर 5, वन ऑफ दी जो बेस्ट नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर है नंबर 5, यूनिवर्स के सुंदरतम नंबर्स में से एक नंबर है, बीच में है। अगर हम 9 तक नंबर देखें तो 1 से 4 तक 4 नंबर, फिर 6 से लेके 9 तक 4 नंबर, बीच में क्या है 5। इट्स ए नंबर ऑफ बैलेंस। ये नंबर बार बार दिखना मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में बैलेंस की कमी है, और उसके लिए आप ही जिम्मेदार। ये नंबर है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ये नंबर है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने जीवन की जिम्मेदारी आप खुद अपने कंधों पर लें, सेल्फ अकाउंटेबल बने, जो भी करना है मुझको अपने ढंग से करना। और ये नंबर जानते हो, इट्स ए नंबर ऑफ वैरायटी, इट्स ए नंबर ऑफ चेंज, इट्स ए नंबर ऑफ कंपैरिजन। आप तुलना कर रहे हैं, आप मौलिक चिंतन के भेड़ चाल चल रहे हैं, आप लोगों के पीछे चल रहे हैं, लोगों से कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर ये नंबर आपको लगातार दिख रहा है तो, जबकि इस नंबर का बार बार दिखना मतलब ये अस्तित्व आपके जीवन में कोई चेंज करना चाहता, नई गाड़ी लाना चाहता, नया मकान लाना चाहता, एक शानदार लाइफ पार्टनर नया लाना चाहता, नई गर्लफ्रेंड नई बॉयफ्रेंड लाना चाहता, आपके जीवन में खूब धन की अंबार लगाना चाहता, नया मकान आपको देना चाहता, कुछ नया देना चाहता, नए संगी साथी, नई टीम देना चाहता है। बहुत कुछ है जो ये अस्तित्व आपको नया देना चाहता है, लेकिन आप क्या बस पुराने ढर्रे पे चले हुए, आप कार्बन कॉपी बन रहे हैं। यह जीवन पथ है अद्वितीय, मत लीक पकड़ कर चला करो, कुछ खोजो राह नई अपनी, खुद दीपक बनकर जला करो। जीवन तर्कों का जाल नहीं, अथवा भेड़ों की चाल नहीं, अभिनूतन शरणम गच्छामि, भजोशो शरणम गच्छामि। ये जीवन नया नूतन है, आप बिल्कुल भी किसी की कार्बन कॉपी ना बने, अपना अपना देखें। देखिए किसी के अंगूठे का निशान किसी दूसरे के अंगूठे के निशान से मैच कभी नहीं कर रहा है, तो आप देखें अपनी मौलिकता को, अपनी ओरिजिनलिटी को देखें, और उस ओरिजिनलिटी के अनुसार जीवन को बैलेंस। याद रखना, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक अति पर जाते हैं, या तो संसारी संसार है या धर्मी धर्म है। ये नंबर चाहता है कि आप बैलेंस्ड हो जाए, संसार को भी, धर्म को भी, शरीर को भी, भोजन को भी, सबको बैलेंस्ड कर लें, सम्यक कर लें, जिसको भगवान गौतम बुद्ध कह रहे हैं सम्यक आहार, सम्यक विश्राम और सम्यक व्यायाम। कुछ लोग हैं अति पर खाते जा रहे हैं, कुछ लोग बेचारे खा ही नहीं रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अति पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल आलसी हैं, कुछ लोग हैं जो सोए जा रहे हैं, कुछ लोग हैं सोते ही नहीं हैं। सम्यक हो जाना है। और ये नंबर जानते हो क्या बता रहा है, प्रोकास्टिनेशन, टालने की आदत, कहीं ना कहीं आपकी टालने की आदत आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आपको राइज करना है। आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, बुद्ध का नंबर है ये, सुंदरतम नंबरों में से एक नंबर है ये एक तरीके से प्रिंस होने का नंबर है, राजकुमार बनने का नंबर है। और राजा कौन बनता है आखिर में, राजकुमार ही अंततः, युवराज ही आखिर में राजा बनता है। अगर आप अपनी शक्ति को पहचान लें तो आप बहुत राइज कर सकते। विराट कोहली इज नंबर 5। हाँ, नंबर 5 देख ले, माधुरी दीक्षित शायद नंबर 5 है। ये कितना आप राइज कर सकते हैं। अब 6 नंबर किसका नंबर है, शुक्र का। और ये जो जिसको हम कह रहे हैं 21वीं सदी जो कलयुग है, अब कौन सा शुक्र प्रधान है। इट्स ए नंबर ऑफ ग्लैमर। आज ग्लैमर किसको नहीं चाहिए। इट्स ए नंबर ऑफ लग्जरी। आप चाहते हैं कि आपके पास लग्जरी गाड़ियां हों, लग्जरी आपके पास आलीशान मकान हो, लग्जरी कपड़े हों, लग्जरी होटल में जाकर के आप छुट्टी बिताते हों। तो ये नंबर दिखा रहा है कि लग्जरी का समय, ग्लैमर का समय आ गया। लेकिन कैसे ये लग्जरी मिलेगी, कैसे ग्लैमर मिलेगी। इट्स ए नंबर ऑफ रिलेशनशिप। कुछ बेहतरीन लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त बॉन्डिंग बना के, अपने परिवार के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप बना करके ही वो आप आकाश जैसी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, धन के अंबार आपके पास लग सकते। ये 6 नंबर लगातार आपको ये बता रहा है कि थोड़ा सा समय चुराएं। ये जो रील घुमा रहे हैं ना, ये जो इतना फेसबुक और व्हाट्सएप, इससे थोड़ा सा समय चुरा लें, अपने परिवार को, संबंधों को देना शुरू कर दें। थोड़ी सी कॉल थोड़ा कम कर लें, शॉर्ट में बात कर लें और अपने संबंधों को मजबूत करें। रिलेशनशिप, नहीं तो यहाँ से रिलेशनशिप बिगड़ सकती है। और थोड़ा सा आप अगर लाइफ को मैनेज करेंगे तो इतना धन होगा, इतनी लग्जरी होगी। शुक्र हैं, ये तो धन के ही धन देने वाले हैं, ऐसे माला माल कर सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन साथ ही 6 नंबर दिखने का मतलब है शराब और कबाब आपके जीवन में गलती से भी ना आ जाए।
क्योंकि यहाँ से देखो, जब जब ज्यादा धन आता है ना, वहां पर एक कुछ संभावना रहती है। तो आपको अपने चरित्र को बना करके रखना है, अपने करेक्टर को बना करके रखना है, अपने व्यवहार को बना। ऐसा ना हो कि आपके पास ग्लैमर आने लगे, धन आने लगे। जैसे ना आप देखते ना, आप सारे फिल्म स्टार्स को देखते ना, फिल्म स्टार्स भी नहीं यूजुअली, मतलब होता ही है बहुत जनरली, है ना, आम आदमी के साथ आम भी ऐसा आदमी होता है। जरा सा भी पॉपुलर हुआ, जरा सा भी हाँ। क्या कहते हैं सेलिब्रिटी बना, और बाकी लोगों को मतलब ऐसे कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर देते हैं। ये बात नहीं आनी चाहिए। तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। अब वापस उस पर आ जाते हैं 7। ये नंबर हकीकत में स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। केतु, देखिए राहु के पास सर ही सर है, धड़ नहीं है, और केतु के पास धड़ ही धड़ है, सर नहीं। तो केतु को जिसका भी धड़ मिल जाएगा, केतु उसी के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। देखिए किसी व्यक्ति के पास में अगर धड़ नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, उसको दुनिया को समझने के लिए अपना इंट्यूशन मजबूत करना, अपनी बाकी इंद्रियों को बहुत सशक्त करना पड़ेगा। तो ये जो 7 नंबर है, इसका इंट्यूशन इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि थोड़ा सा ये लोग अभ्यास करें थर्ड आई के, तो ये इनके भीतर 6th सेंस डेवलप हो सकती है, पहले से ड्रीम्स आ जाते हैं। हाँ। और 7 जो लगातार 7 नंबर जिसको दिखाई दे रहा है, 7 नंबर इशारा है, लोगों से सलाह ले लें, लोगों से सजेशन ले लें, लेकिन फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर विजडम। अंत में अपने इंट्यूशन, अपने विजडम पर ही भरोसा करना है। और आपको इतना गेन, जैसे देखा नहीं, कौन बताता है नदी को समुंदर का रास्ता, जिनके हौसले बुलंद हो वो मशवरा लिया नहीं करते। तो ये आपको इतना, और ये इससे नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, विजडम का नंबर है। देखिए नॉलेज और विजडम दोनों में अंतर है। नॉलेज तो किताबों से भी आ सकती है, विजडम अंदर से आएगी, भीतर से ही आएगी, अपने अनुभव से आएगी, भीतर के ज्ञान से विजडम आएगी। उसी को गौतम बुद्ध प्रज्ञा कहते हैं, उसी को महावीर विवेक कहते हैं, उसी को ओशो समझ कहते हैं। और हम लोग अपने कार्यक्रम में बोलते हैं कि परमात्मा से भी ऊपर अगर कोई चीज है तो समझ है, प्रज्ञा है, विवेक है। करेक्ट। तो यहां से ये नंबर दर्शाता है कि आप अब निकल जाइए किसी स्पिरिचुअल मास्टर की खोज में, मेडिटेशन के लिए, समाधि के लिए निकल जाइए। ये नंबर लगातार दिखने का अर्थ है सारी दुनिया धन में लगी है, सारी दुनिया पद की दौड़ में लगी है, सारी दुनिया संबंधों की दौड़ में लगी है। आप थोड़ा सा समय अब भीतर जाने के लिए दीजिए, मेडिटेशन के लिए दीजिए, अब आपके ठहरने का और भीतर जाने का, भीतर गहरे अनुभवों का। ये एंजल्स आपको इशारा कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा किसी लाइव मास्टर को, लाइव मेंटर को खोजेंगे, तो आप बहुत गहरे, इतने गहरे ध्यान में, समाधि में जा सकेंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये 7 नंबर। और इसके बाद है 8, शनि का, लॉर्ड ऑफ जस्टिस। लॉर्ड ऑफ जस्टिस, राइट। जस्टिस किस बात में? ये सज्जन तोलते रहेंगे, मेहनत कर रहे हो कि मेहनत नहीं कर रहे, पसीना बहा रहे हो कि नहीं पसीना बहा रहे हो। जरा सा भी एंगुलरिटी अगर आपने दिखाई, जरा सा भी गड़बड़ करी तो उठा करके पटक देंगे। श्री मोदी जी का है। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर विल है स्ट्रॉन्ग, अगर अनुशासन है आपके अंदर, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, जो काम करना है आज ही करना है, कल पर नहीं टाला, प्रोकास्टिनेशन नहीं अगर आपके अंदर, तो ये आपको रंग से राजा, इट्स ए नंबर ऑफ इन्फिनिटी, अनंत का नंबर, वेरी वेरी पायस, इतना पवित्र नंबर है, इतना पवित्र नंबर कोई दूसरा नहीं है। देख लो आप मोदी जी को, कहां पर आरएसएस के ऑफिस में झाड़ू लगा रहे हैं, और कहां पर आज दुनिया के सबसे सशक्त राजनेता हैं। किसी को भी चुनना हो, 90%, मुझे लगता है 90 भी चलो मैं बोल, 70-80% पूरे विश्व की एक वोटिंग हो कि पूरे विश्व का एक लीडर चुना जाए तो मोदी जी चुने जाएंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, मैं कहता हूं नाचो, अरे ब्लेसिंग्स हैं आपकी अस्तित्व के ऊपर, अस्तित्व की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही है, इतनी आशीष बर, इतनी कृपा बरस रही है। 7.5 में आप जितना रिच बन सकते हो उतना रिच कभी नहीं बन सकते, लेकिन 7.5 शनि की दशा का मतलब है कि शनि आपको बैठने नहीं देंगे। अगर आपको धनवान बनना है, स्पिरिचुअलिज्म में गहरे जाना, कहीं पर भी आपको शिखर छूने, पसीने बहाओ, बैठना नहीं, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ। इतना डिसिप्लिन, किसी को 6 बजे का समय दे दिया तो 1 मिनट भी इधर उधर मत हो जाओ, फिर आपको इतना रिटर्न होगा कि आप कल्पना, मैं कितने ऐसे जानता हूं जो जिनका मेन प्लेनेट शनि है और वो आज माला माल है।
इनफाइनाइट दौलत होगी उनके पास में। कितने लोग ऐसे हैं, लेकिन आपने जरा सा भी कुछ भी गड़बड़ किया आपने, तो फिर आपको उठा करके पटक देंगे, सबक भी सिखा देंगे। तो जिनको आर्ट बहुत ज्यादा दिखाई देता है तो इट मींस कि श्रम करना है, श्रम करना, मेहनत करनी है आपको। अब आपको मेहनत से कोताही नहीं करनी, और टालना तो बिल्कुल नहीं है, और किसी को झूठा समय ना दें। अगर आप मिल सकते हैं तो समय दें, नहीं मिल सकते हो तो समय ना दें। और सेकंड और चीज, इट्स इन नंबर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दर्शाता है कि आपके जीवन में अब धन आ सकता है। जैसे आपने कहीं पर कोई बिजनेस की शुरुआत की है, अब ये बिजनेस में आपके ऊपर धन बरस सकता है। अगर आपने कोई जॉब के लिए कोई फॉर्म भरा है, इसका मतलब है अब आपकी जॉब लग सकती है। आपने कहीं स्टॉक मार्केट में, कहीं म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया, तो वहां से बहुत सारा धन रिटर्न हो सकता है। आपका फाइनेंशियल गेन का नंबर है ये। अब यहां पर और ये 8 नंबर जिनको लगातार दिखाई देता है, उनको इशारा किया जा रहा है कि अपने फाइनेंस को मैनेज करिए, प्लान करिए विधिवत। ऐसे नहीं कि किसी का आपको हिसाब किताब, कितने लोगों को मैं ऐसे जानता हूं उनके पास कोई हिसाब किताब ही नहीं है। 10 लाख गए, फूंक करके चले आए, कहां कहां लगाया कोई नहीं। अगर आपको 8 नंबर, नहीं तो आपको 8 नंबर दिखाई देगा, मतलब आपको फाइनेंशियली प्लान्ड होना है पूरी तरीके से। बहुत ही शानदार नंबर है। मैं तो पहले सोचता था, मैं खुद भी इतना डरा रखा है ना पंडितों ने, ज्योतिषियों ने इतना डरा रखा। 8 नंबर तो कमाल का नंबर है, बहुत ही अनूठा नंबर है 8 नंबर। तो बिना 8 नंबर के कैसे आप स्पिरिचुअली राइज कर, अगर उस शनि की कृपा हो जाए तो आप ऐसे छलांग लगा सकते हैं। स्वामी जी, मुझे 10 ऐसे टॉप लीडर्स का नाम पता है जो भारत, हमारे पूरे विश्व में जो बेस्ट लीडर्स हैं, वो लीडर्स बने ही 7.5 में हैं। 7.5 में। और देखिए उन सब के अंदर आप एक खूबी देखेंगे, डिटर्मिनेशन की, पैशन की, कमिटमेंट की, विल की। ये अगर उनके अंदर ये क्वालिटी है तो राइज करेंगे ही करेंगे। कौन लोग राज नहीं करेंगे? जो हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, जो टाले ही चले जा रहे हैं, वो बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, अरे जब 7.5 खत्म। 7.5 में अब आपको इतनी मेहनत करनी है, बहुत श्रम करना है ना, बहुत श्रम। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? मान लें कि 7.5 साल तक इनकी शनि की दशा रही, तो 7.5 साल बाद आपको मेहनत की तो उतनी आदत पड़ गई ना। तो अब बाकी जो प्लैनेट्स आपके ऊपर मेहरबान होंगे इतनी मेहनत में, तो सैकड़ों गुना रिजल्ट मिल जाएगा आपको। करेक्ट, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा आपको। 9 नंबर, वाह क्या बात है। अब देखिए 1 से 10 तक के नंबर में आखिरी नंबर क्या है? 9। यानी आप जो भी चीज खोज रहे हैं अब उसके आखिरी पड़ाव पर आ गए। जैसे आपको 100 सीढ़ी तक जाना था उस परम शिखर को छूने के लिए, तो आप 99 सीढ़ी पर आ गए। 10 सीढ़ी जाना था तो आप 9वें पर आ गए। चूक मत जाना। ये नंबर अगर लगातार दिख रहा है तो मतलब चूकना नहीं है। कई बार लोग बिल्कुल 11th आवर पर आखिरी सीढ़ी पर पहुंच करके चूक जाते। कितनी बार तो ऐसा होता है, अरे बस अभी कहां का मैं पढ़ रहा था कि कोई एक सज्जन तैरने के लिए निकले किसी सागर में, और वहां पर आग है, मतलब फॉग ही फॉग था, उनको दिखाई दिया और उनको लगा कि मैं तो यहां पर धुंध में फंस जाऊंगा, और वो वापस लौटा। इतनी मेहनत की थी उन्होंने, इतनी मेहनत की थी तैरने में, और पता चला बाद में उनको कि वहां से जो मंजिल थी केवल 300 मीटर रह गई थी। बस थोड़ी सी हिम्मत अगर कर लेते। कईयों को स्वामी जी ये ना एक इट्स काइंड ऑफ अ फोबिया, कईयों को सक्सेस फोबिया भी होता है। सक्सेस फोबिया, वो बिल्कुल 11th आवर पर, जिन्होंने सबकॉन्शियस में बचपन से लोगों ने बहुत गहरे बैठा दिया। और ये धर्म में बहुत ज्यादा होता है, उनको पता है दे आर अबाउट टू एनलाइटन, बट आखिरी में शायद मन कोई गेम खेल जाता है। परीक्षा तो होगी ना, परीक्षा होती आपको रुकना नहीं। जैसे आप मकान खोज रहे हैं, कोई गाड़ी की तलाश कर रहे हैं, मैं ये वाली गाड़ी लूं कि उस कंपनी की गाड़ी लूं, इनोवा लूं कि मैं क्या कहते हैं ये इसकी सुजुकी की गाड़ी लूं, तो अगर आपको कहीं पर 9999 दिखाई दे गया, आप उस समय जो गाड़ी देखने गए वही ले लीजिए, वो आपके लिए है। जैसे आप 80 मकान देख चुके, 90 मकान देख चुके, अब आप पजल हैं, लेकिन अगर आपको कहीं किसी कॉलोनी में गए मकान देखने के, अब वहां पर 999 दिखाई दे गया, या रात में दिखाई दे गया, या वैसे दिखाई, यानी अब जो मकान आप तलाश करने जा रहे हैं वो मकान ही आपके लिए है। अब आप वहां पर रुक जाइए। आप लाइफ पार्टनर ढूंढने जा रहे थे और आपको फिर 99 दिखाई देगा, आपने 10 लाइफ पार्टनर देखे लेकिन उनमें से कोई जचा नहीं, ये वाला फिर आपके लिए बना है। अब ये जो यूनिवर्स से आपको इशारा कर रहा है, और साथ ही इट्स ए नंबर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का, करुणा का, दया का नंबर है ये। आप जितना बांटेंगे लोगों को, जो आज मेरे, ये इशारा करता है कि जो पास है, जैसे अगर हमारे पास धन नहीं है तो
चुटकुले तो सुना सकते हैं, चुटकुले सुना के लोगों को हंसा सकते हैं। ये देख लो कपिल शर्मा को, ये जोक सुना सुना करके आज ये अरबोंपति बन गए। तो जो हमारे पास है, मान लीजिए कपिल शर्मा के पास में चुटकुले सुना के लोगों को हंसाने की हुनर है, उसी हंसा हंसा करके व्यक्ति आज परम शिखर पर पहुंच गया। मान लिया, देखिए अब मान लिया श्री अमिताभ जी बच्चन के पास में लोगों को एक्टिंग के द्वारा उनको लोगों को बिल्कुल आनंदित करने की, मस्त करने की विधि है। एक्टिंग करने से मिलेनियम स्टार बन गए। तो जो आपके पास में पढ़ाने की कला है, हंसाने की कला है, नचाने की कला है, गीत लिखने की कला है, क्या कहते हैं, पेंटिंग बनाने की कला, जो है कुछ दें दुनिया को। और ये जो अस्तित्व है, ये देने से आपको इतना लौटाएगा, इतना लौटाएगा, इतना लौटाएगा कि आपको कहां कहां से क्या क्या मिलेगा, कहां ही नहीं जा सकता है। करेक्ट। जो मार्स का नंबर है ये, मंगल का सेनापति का नंबर है ये, कि अब आप ऐसे आपने सेनापति की तरह निकल गए तो युद्ध जीतेंगे ही जीतेंगे आप। Correct. इतनी जबरदस्त सेना आपके पीछे खड़ी हुई है कि कोई भी आपको युद्ध में हरा नहीं सकता। आप जहां पर भी हाथ डाल देंगे वहां पर ही सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई देगी। ये नंबर। इसके अलावा कुछ और बता देता हूं। जैसे एक नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे आपको नंबर दिखाई देते 1 2 3 4 ऐसे, या 2 3 4 5 या 5 6 7 8, अगर आपको असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में नंबर दिखाई देते हैं, इट्स मीन कि आपकी ग्रोथ आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, आपको राइज करने जा रहे हैं, आपको कहीं बहुत बड़ी सफलता मिलने के लिए जा रही है। अब आप ऊपर की तरफ उठने जा रहे हैं। वाओ। और अगर इसके ठीक विपरीत अगर आपको जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर दिखाई दे, तो सावधान होने की जरूरत है। सावधान हो जाए, बी अवेयर, चिंतन मनन करें कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, कहां पर गलती कर रहे हैं, वो गलती को करना तुरंत बंद करें। स्वामी जी, एक होता है मिरर नंबर्स होते हैं, तो मैं एक घटना आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि 3-4 साल पहले जब ये चीज़ मेरी लाइफ में पीक पे चल रही थी, एंजल नंबर्स वाली, तो ये चीज़ ना मैंने मेरे एक फ्रेंड से शेयर की कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटित हो रहा है। तो उस दिन उसने मुझे बताया कि ना उसको भी ऐसा कुछ दिखाई देता है, बट उसको ना मिरर नंबर्स दिखाई देते हैं। मिरर नंबर्स मतलब 4334 या 1221, तो मिरर हो गया ना, बिल्कुल जैसे कि 1221 ऐसे हो गया। तो जिस दिन उसने मुझे बताया ना, स्वामी जी रियली मेरे साथ क्या हुआ आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उसने मुझे सुबह ये घटना बताई, शाम से वो चीज़ मेरे साथ होनी शुरू हो गई। तो वहां से मेरे को ये चीज़ लगी, क्या ये सबकॉन्शियस है मेरा जो गेम्स खेल रहा है, या ऐसा ही क्यों हुआ कि जैसे उसने मुझे बताया वो चीज़ मेरे साथ फिर 1 साल तक होती रही, और उससे पहले मुझे मिरर नंबर्स का कभी मालूम ही नहीं था। नहीं, आपके स्पिरिट गाइड ने, उन एंजल्स ने, इससे पहले कि वो आपको मिरर नंबर्स को दिखाएं, आपको इशारा करें कि कुछ बहुत बेहतरीन चीज देखो। आईने में हम अपना चेहरा क्या देखना चाहते हैं? बेहतरीन से बेहतरीन, सुंदर से सुंदर देखना चाहते हैं ना। एब्सोल्युटली। तो वो जो आईने में हमारा चेहरा जो सबसे सुंदर उभर के आ सकता है, अब हमारे एंजल उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और विशेष रूप से अगर जैसे मास्टर नंबर्स दिखाई देने लग जाए, जैसे 1-1 दिखाई देना, उधर भी 1-1 दिखाई देना, फिर ऐसे 2-2 दिखाई दे, या फिर 3-3 ऐसे मिरर इमेज में ऐसे दिखाई देने शुरू हो जाए, तो मतलब इसका मतलब जो पूरी गुरु सत्ता है आपके ऊपर मेहरबान है। केवल एंजल्स नहीं, एंजल्स के ऊपर भी है मास्टर्स। ये जो डिवाइन सोल्स हैं, इनसे बहुत ऊपर मास्टर्स हैं। तो ये जैसे 1111 ये क्या है? मास्टर नंबर, मास्टर नंबर है। जैसे क्या, और जितने भी आज तक आप देखिए, जितने भी मास्टर नंबर वाले लोग हैं, वो पूरे विश्व में आपको करिश्मा करते हुए दिखाई देंगे। देख रहे अमिताभ जी बच्चन, डबल 1 है, शाहरुख खान, आप उनको देखें, आप इनको देखें, ओशो को 11, आप भी 11 नवंबर, मेरा खुद का 11/11 है जी, 11 नवंबर है। तो आप देख लें, कहीं ना कहीं ये मास्टर की भूमिका अपने फील्ड में निभाते हुए दिखाई देंगे आपको। अस्तित्व इनके ऊपर, मतलब दे आर मोर ब्लेस्ड। जैसे 5 नंबर वाले जो अल्टीमेटली ब्लेस्ड लोग हैं, ऐसे मिरर इमेज, मिरर नंबर्स वाले लोग बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड लोग हैं ये। इसलिए मैं इनको कभी भी ऐसे, जैसे 1-1 को मैं 2 में नहीं गिनता, 2-2 को मैं कभी भी 4 में नहीं गिनता, 3-3 तो खैर होता ही नहीं, 31 पर तो महीना ही खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर कोई ना कोई इशारा किया जा रहा है स्पिरिट गाइड की तरफ से, और ऐसे ही ड्रीम्स के द्वारा इशारे किए जाते हैं। ड्रीम्स का क्या मीनिंग होता है स्वामी जी? ड्रीम्स तो देखो, हमारा सबकॉन्शियस
जब कोई चीज हमको दिखाता है, ड्रीम सबसे पहले तो सीधे से जान ले, ड्रीम्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सबकॉन्शियस माइंड। एब्सोल्युटली। है ना? और मोस्टली जो हमारा लास्ट थॉट होता है, मोस्टली वही सब चीजें आती हैं और ड्रीम्स सबसे में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाँ जी। अगर ड्रीम्स कलर हैं, कलर्ड अगर हैं, तो वो ड्रीम्स नहीं है, विजन्स है। वो हमारे फ्यूचर या पास्ट से रिलेटेड है। तो अगर आपको देखें, ड्रीम्स को पहले समझना बहुत कठिन है। ड्रीम्स को तो आप तब समझ सकते हैं जब आप सोने से पहले रोज अपने मास्टर से, अपने इष्ट से जुड़ें और कहें कि मुझको मेरे सबकॉन्शियस के द्वारा ड्रीम्स के अर्थ समझाए जाए, मुझे उसको स्पष्ट किया जाए। आप पूरे यूनिवर्स को अपना मास्टर बना लें और यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करना शुरू करें कि मुझसे मेरे जीवन से रिलेटेड ड्रीम्स दिए जाएं और उनका अर्थ भी धीरे धीरे मुझे, कि मैं उसको डिकोड कर सकूं। जनरली हम डिकोड नहीं कर पाते हैं। जैसे जब ये अस्तित्व हमको समृद्ध करना चाहता है, बहुत धनवान करना चाहता है, तो कुछ स्पेशल ड्रीम्स, और जिनको लोग गंदा समझते हैं, जिनको अच्छा नहीं समझते, जैसे एक शौच है ना, स्टूल, जैसे कोई मल कर रहा है या आप मल त्याग कर रहे हैं, तो वो ड्रीम दिखाई दे रहा है, मतलब आप अपार संपत्ति, अपार धन आपके पास आने जा रहा है। देख लो, और दिखाई क्या दे रहा है? दिखाई क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। और आपको लगेगा यार कुछ बहुत हमारे ऊपर कोई आफत आने वाली है, पता नहीं से कुछ मनहूस होने जा रहा है हमारे साथ में। इससे भी ज्यादा सुंदर, मतलब एबंडेंस ऑफ मनी, अगर वो मल साथ साथ बहता हुआ भी दिखाई देता है, यानी जीवन की सारी गंदगी, सारी गरीबी जा रही है। आपने सारी गरीबी का त्याग कर दिया, सारे मल का, सारे तनाव का, चिंताओं का त्याग कर दिया। अब जीवन में कुछ बेहतरीन होने का समय आ रहा है। स्वामी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई मृत व्यक्ति, जैसे हमारा कोई अपना जिसकी डेथ हो गई, अगर वो सपने में दिखाई दे, तो इसका क्या मीनिंग है? यानी वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं साथ हूं, डेथ के बाद भी मैं साथ हूं, सारे के सारे एंसेस्टर्स साथ में हैं और वो आपकी मदद करना चाहते हैं। तो स्वामी जी, वो भी ना अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, जैसे कई बार दूर खड़े होके देख रहे हैं, या कई बार बात करते हैं, कई बार कुछ बोलते नहीं है, लेकिन साथ बैठे हुए हैं। तो क्या मीनिंग है? अगर वो आनंदित दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी, इसका मतलब स्पिरिट वर्ल्ड में वो बहुत आनंदित हैं, है ना। और वो आपकी मदद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके ऊपर आपकी ग्रेस बरसाने के लिए आए। लेकिन अगर दुखी दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि हम उनकी इमोशनल प्लेन पर कुछ हेल्प करें। और उस समय फिर जब हमको ऐसा दिखाई देता है, तो हम संतों से, गुरुओं से प्रार्थना करें कि इनको हायर प्लेन्स पर ले जाया जाए, या इनको कोई ऐसा बर्थ दिया जाए जिसमें इनके जीवन में बहार हो, कोई गुरु हो, कोई मास्टर हो, कोई सत्संग हो, जिससे कि इस बर्थ में जब आए और इस बर्थ में ये पूरी तरीके से मुक्त होकर धरती से विदा हो जाए, तो फिर हम उनकी ये इस प्लेन पर आकर के मदद कर सकते हैं। स्वामी जी, मुझे तो आज तक ये ड्रीम दिखाई देता है कि मैं एग्जाम सेंटर में हूँ, स्कूल में हूँ और मार्क्स बहुत कम आए हैं। आज भी स्कूल टाइम का एग्जामिनेशन हॉल दिखाई देता है। इतना फियर बैठा दिया जाता है ना, इतना फियर था। आज तक भी एग्जामिनेशन हॉल दिखाई देता है। ये भी अब इशारा है कि हम जिस फील्ड में भी जा रहे हैं, एक तो डरना नहीं है। जो भी एग्जाम्स हमारे जीवन में आएंगे, उन एग्जाम्स को पूरी शिद्दत के साथ हम फेस करेंगे। अगर हम फेस नहीं करेंगे, तभी तो हमारे मार्क्स कम आएंगे। अगर एग्जाम को हम बहुत सुंदर तरीके से और एडवांस में तैयारी करके अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे मार्क्स कम आने नहीं जा रहे हैं, हमारे फुल मार्क्स आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्वामी जी, कहीं ना कहीं जो हमारे बचपन के कई जो फियर्स है ना, वो भी ड्रीम्स में बहुत बार आते हैं, बहुत बार आते हैं, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। सबकॉन्शियस उनको प्रोजेक्ट कर देता है। कई बार ऐसा आता है कि मैं फॉरेन ट्रिप पे जा रही हूँ और अपना वॉलेट घर पे भूल गई हूँ और एकदम से डर के उठ जाती हूँ। तो ऐसी चीजें भी बहुत दिखाई देती हैं समटाइम्स। हाँ। तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? इसको तो आप बिल्कुल नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए कि आपको अपना वॉलेट ले जाने की जरूरत नहीं, वहां पे इतना धन मिले। वहां पे इतना धन बरसने वाला फॉरेन जा करके, जहां भी हम नए घर में जा रहे हैं, तो अपने वॉलेट की तब जरूरत ही नहीं रह गई है। इतने ऐसे ही आएंगे, इतने ज्यादा आएंगे। कई बार ये तो खैर आई थिंक बहुत लोगों के साथ होता है कि उनको इस चीज से उनकी एकदम डर की आंख खुलती है कि वो हाइट से गिर गए हैं। जब भी उड़ने का सपना आ रहा है, ये मोस्ट ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल ड्रीम है। हाँ जी, मतलब यानी कि अब आप आकाश में हैं, उड़ान भरने को हैं। अब आप
फाइनेंशियल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, स्पिरिचुअल फ्रीडम आप गेन करने जा रहे हैं, गिरना नहीं है। अब देख रहे वापस वासना में, कामना में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में नहीं पड़ना है वापस। सुंदरतम ड्रीम में से एक ड्रीम है ये, उड़ना। यानी अब आप आकाश क्या है, देख कहीं बंधन में है क्या? नहीं। ये आकाश सुप्रीम ऑथोरिटी है, ये अमृत है, ये समाधि है ये। यानी अब आप भी उस स्टेट में पहुंच सकते हैं, आप भी पूरी तरीके से अनंत आकाश जैसे हो सकते हैं। ये उड़ने का ड्रीम ये बताता है हमको। लेकिन हम उसको, अरे गिर रहे हैं, हम उसको बहुत नेगेटिव ले लेते हैं। ऐसे ही आप देखिए डेथ जी, जैसे किसी को डेथ का वो दिखाए तो डेथ में लोग डर जाते हैं। और विशेष रूप से हमने एक ऐसी अवधारणा बना रखी है, अरे सुबह को तो भाई किसी डेथ का सपना आया, मतलब कोई मरने वाला, जबकि हकीकत में ये मोस्ट ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल ड्रीम्स में से एक ड्रीम है। कोई मरने नहीं जा रहा है। हकीकत में किस चीज की मौत होने जा रही है? आपकी पुरानी धारणाओं की, आपकी पुरानी घिसी पिटी मान्यताओं की, आपकी वासनाओं की, आपकी कामनाओं की, आपके क्रोध की, आपकी घृणा की, आपकी नफरत की, आपके विकारों की मौत होने जा रही है और आपके एक नए जीवन की शुरुआत होने के लिए जा रही है। ये बहुत बेहतरीन ड्रीम, लेकिन ज्यादातर लोग डर जाते हैं, बिल्कुल रात को उठ करके बैठ जाते हैं। स्वामी जी, जो अर्ली मॉर्निंग ड्रीम्स, ऐसा बोला जाता है कि जो सुबह 5 बजे के बाद के ड्रीम्स हैं वो सच होते हैं। वो इसलिए वो बोला जा रहा है क्योंकि सुबह के ड्रीम जनरली याद रहते हैं। ओके। रात वाले तो भूल जाते हैं। ड्रीम्स के, विजन्स में और ड्रीम्स में यही अंतर है। विजन्स याद रहते हैं, दिव्य दर्शन, ड्रीम्स भूल जाते हैं। तो बिल्कुल जो करीब वाले ड्रीम्स हैं, और उस समय अब क्या है, क्योंकि सुषुप्ति की अवस्था है ना सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त की अवस्था है उस समय। तो उस समय जो एंजल्स हैं, जो स्पिरिट गाइड हैं, वो जनरली वो वाले ड्रीम्स दिखाने की कोशिश करते हैं जो आपके जीवन से बहुत करीब से रिलेटेड है। और स्वामी जी, कई बार तो ड्रीम्स ऐसे आते हैं कि उठने के 1 घंटे बाद तक भी ना उसी का ही हैंगओवर रहता है। तो वो ड्रीम नहीं है, विजन है वो विजन है। हाँ हाँ, फिर उस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। अगर वो हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर उसको कहीं पर जाकर के हम समझें। अब उसके लिए हमको खुद को हील करने की जरूरत है जी। देखिए ऐसे ही एक ड्रीम है जिसमें लोग बहुत ही डरते हैं, और वो मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रीम है, वो है सांप का दिखना। देखिए कई बार सांप हमको डराते भी देता तो हम डर जाते हैं, हमको लगता है बहुत। जिनको सांप का सपना दिख रहा है वो नाचें, क्योंकि सांप क्या करता है? सांप देखो, पहली बात तो सांप कहा जाता है, भारतवर्ष में कहा जाता है कि जो लोग बहुत धन, इतनी धन पर पकड़ है, वो मरने के बाद क्या बन जाएंगे? सांप। यानी धन की रक्षा करेंगे। तो सांप अगर दिख रहा है, इसका मतलब आपके पास कोई ऐसा खजाना ऐसा खजाना आने वाला है जहां पर कोई हमारा पूर्वज वगैरह सांप बनकर रक्षा कर रहा होगा। ये तो मजाक कर रहा हूं मैं। यानी जहां पर ऑलरेडी सुरक्षित होगा वो वाला धन हमको एबंडेंस में मिलने के लिए जा रहा है। और उसमें भी अगर सुनहरा सांप दिखाई दे जाए, अगर सफेद, तब तो क्या सोने पर सुहागा है, क्या बात है। और जब सांप देखो, सांप क्या करता, साल भर में कैंचुली छोड़ता है, नया जीवन ले लेता, नया शरीर लेता। ऐसे ही सांप अगर दिख रहा है तो इशारा किया जा रहा है, पुराने जिस ढर्रे पर चल रहे हो, जिस नेगेटिव एटीट्यूड पर चल रहे हो, जो नेगेटिव धारणाओं पर चल रहे हो, जिसकी वजह से राइज नहीं कर पा रहे, अब इस पुराने सारे ढर्रे को छोड़ने का वक्त आ गया। कैंचुली को छोड़ो, नया जीवन स्वीकार करो, नया कदम बढ़ाओ और नई जमीन तलाश करो। और अगर डराता है तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी कुंडली जागृत होना चाहती है, तुम्हारी ऊर्जा जगना चाहती है, आकाश जैसी ऊंचाई छूना चाहती है। वो सांप की से ही तो कुंडली शक्ति जगती है ना। तो अब उसका जगने का समय आ गया, वो वाले प्रयोग अब आप करो। ये हमको अगर सांप ऐसे ही पानी का है, देखिए स्पिरिचुअल उसमें से अगर महासागर दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, नदी दिखाई देती है, बहती हुई नदी दिखाई देती है, ओहो कितना सुंदर है ये। कई बार हम डर भी जाते हैं, कई बार हम नदी में नहा भी रहे होते हैं, कई बार हम समुद्र में डूब भी रहे होते हैं, कई बार तो हमको इतना अजीब लग रहा होता है। अगर साफ पानी, देखो सागर किस चीज का प्रतीक है? निराकार का, अनंत का प्रतीक है सागर, पवित्रता का प्रतीक है सागर। सागर में कहीं कोई आकार नहीं, स्पिरिचुअलिज्म का प्रतीक है सागर या पानी का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप बहुत इमोशनली बैलेंस्ड होते जा रहे हैं। आपके जीवन में एक नई सुबह का सूरज उदित होता जा रहा है,
जैसे नीला पानी है, ऐसे ही नीला आकाश आपके जीवन में पदार्पण कर रहा है, परमात्मा आपके जीवन में उतरने को हो रहा है। जागें, सचेत हो जाएं, आनंदित हो जाएं, किसी सदगुरु की तलाश कर लें। लेकिन अगर गंदा पानी दिखाई देता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल टर्मोइल है, कहीं ना कोई बहुत ही गड़बड़ है, जीवन बड़ी उथल पुथल कहीं है। अब आप कैथारसिस कर दें, रेचन कर दें, सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति खोजें, कोई ऐसा मेंटर खोजें जो अंदर के सारे टर्बुलेंस को बाहर सरफेस पे ला करके बाहर निकलवा दे, और जिससे कि आप इमोशनली बैलेंस करके फिर आप स्पिरिचुअली राइज कर सकें। ब्यूटीफुल। स्वामी जी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो भी लोग जिनको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो इसी पे ही अटक के रह जाते हैं, आई मीन इसी चीज़ पे ही स्टक होके रह जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक लास्ट मैसेज ये दें कि अगर आपको कुछ साइंस दिख रहे हैं, दिस इज़ नॉट योर अल्टीमेट गोल, दिस इज़ नॉट योर अल्टीमेट जर्नी, वो सिर्फ एक इशारे हैं या आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। तो आप देखो, डेस्टिनेशन है शून्यता, परम शून्यता, आनंद, परम आनंद, महा आनंद, और वहां तक ले जाने के लिए बस आपको इन इशारे किए सारे जा रहे हैं। एंजल नंबर से ऊपर है कोई लाइव मास्टर जी, जिसने नाद जाना हो, नूर जाना हो, समाधि जानी हो, जो आपको भी उस अनहद से ऊपर, उस एक ओंकार सतनाम से ऊपर, जी, जिसके ऊपर कृपा तुझ स्वामी वो दुख कैसे पावे, जिसके ऊपर तेरी कृपा है, हे एक ओंकार सतनाम, हे हुक्मी, जिस पर तू मेहरबान है, वो धरती पर कैसे दुख पा सकता। वो तो आकाश जैसी ऊंचाई छुएगा ही छुएगा। सबके ऊपर वह है। चाहे आपको सांप दिख रहे हैं, कोई कुम्हार, ऐसा नहीं कुम्हार घड़ा बनाता यानी कि आपके जीवन का भी घड़ा अब तैयार होने को है। आपके पास बहुत समृद्धि, धार्मिक समृद्धि भी आना चाहती है आपके पास में, संसार की समृद्धि भी आना चाहती है। कई बार हम देखते हैं ना, ऐसी ऐसी चीजों पर हम घबरा जाते हैं, जैसे टूटा हुआ पुल दिख गया। टूटा हुआ पुल का अर्थ है बस अनायास एकदम सडन कहीं पर धन संपत्ति आएगी आपके पास में, लेकिन टूटा पुल देख के हम डर जाएंगे, या फिर चलता हुआ पुल देख करके डर जाए। नहीं, डरना नहीं है। और आप पाएंगे जैसे स्ट्रेंजर्स भी दिखाई देते हैं ना, आपके जीवन में कुछ अननोन होने वाला है, कुछ है जो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई आपका लाइफ पार्टनर, कोई आपका मित्र आने वाला। हाँ, मेरे को ना बहुत ब्यूटीफुल एक घटना याद आई है। कोविड में मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड है एंड शी लॉस्ट हर पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा दोनों कोविड में एक्सपायर हो गए थे। तो उसने मुझे ये चीज़ बताई कि 1 साल वो बहुत पीड़ा में रही, बहुत दुख में रही, और वो मुझे अपना ये इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बताती है कि जब भी वो अपने पेरेंट्स को याद करती है, उसको एक बटरफ्लाई दिखती है। क्या बात है। कह रही है एवरी टाइम, मतलब मैं जैसे ही याद करूंगी, मैं बाहर जाऊंगी, और कभी कभी तो उसने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है जो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताती है कि जब वो रूम में होती है जहां से बटरफ्लाई आने का कोई चांस भी नहीं है, वहां तक भी मतलब बटरफ्लाई आके उसके आसपास कहीं ना कहीं बैठती देख लो है। कितना बड़ा इशारा है कि ये जो ऐसे मायूस होने का समय नहीं है, पंख फैलाने का समय है। जैसे बटरफ्लाई कितनी सुंदर है, कितनी रंगीन है, कितने आनंद में है, और देखो इस अनंत में, इस आकाश में विचरण कर रही है, यहाँ से वहां, कहीं पर भी बंद के नहीं रहती है। ये आपको इशारा किया जा रहा है, कितनी सुंदर बात है। देखिए, या तो बटरफ्लाईज और फेदर्स भी देखो क्या बहुत बात है। दिखाई फेदर्स देते हैं। तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जी, जो भी हो रहा है जीवन में बहुत सुंदर हो रहा है। बहुत सारी चीजें, ज्यादातर चीजें जानबूझ करके स्पिरिट गाइड के द्वारा, एंजल्स के द्वारा हमारे जीवन में भेजी जा रही है, हमको जगाने के लिए, चेताने के लिए। सबसे ऊपर कुछ चीज है तो जागना है, चेत जाना है। अजहूं चेत गंवार। ब्यूटीफुल स्वामी जी, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। एंड आपको लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे अबाउट एंजल नंबर्स? मैं कहूंगा कि इतने सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्माओं के लोक में इतने एंजल्स हैं, इतने एंजल्स हैं, और उनसे हम डर के जीते हैं। इतने मैं आपको चलो अपना एक राज बताता हूँ। जब मैं एनलाइटेंड हुआ था ना, तो मुझे तो पता नहीं था एंजल्स होते हैं, लेकिन जब मैं एंजल्स हुआ तो ऐसे ऐसे इतने एंजल्स उतर के आते थे जो ऐसे मुझे क्लियर कट दिखाई देते, इतने एंजल्स, और ऐसे फूल बरसाते थे, ऐसे फूलों से पूरा का पूरा कमरा लद जाता था। इतनी सुगंध होती थी। ब्यूटीफुल। इतना मैं आप अनुभव से कह सकता हूँ कि बहुत हैं जो मदद करने के लिए तैयार हैं। हम बस थोड़ा सा उठ करके खड़े होने के लिए तैयार हों। देखो, सूरज निकला होगा, खिड़की दरवाजे तो हमको ही खोलने होंगे, हवा तभी तो आएगी ना हमारे इसमें, क्रॉस वेंटिलेशन तो तभी होगा, वरना हम चिल्लाते रहेंगे। ऐसे ही खिड़कियां खोलें, दरवाजे खोलें,
और देखें फिर क्या हवा चलती है, क्या बाहर आती और कैसे सूरज की किरणें अटखेलियाँ करती हैं हमारे आंगन में। ब्यूटीफुल पॉडकास्ट स्वामी जी, बहुत मज़ा आया थैंक और यू, लॉट बहुत ऑफ इंटरेस्टिंग हाँ चीज़ें मुझे जानने को जी, मिली। थैंक थैंक यू सो यू मच स्वामी जी। आनंदम प्रणाम। प्रणाम।